ठीक है। नाउ amount of solute and amount of solvent. The amount can be expressed in multiple ways. For example, I can say this as 1 liter of water or 1 kg of water. I can convert this into moles of sugar. Let's say, let us take this as 90 gram and take this as 180 ग्राम। ठीक है। शुगर में हम लोग ग्लूकोज ले लिए C6H12O6, तो होपफुली ये 180 आना चाहिए। तो 72 + 12 + 16 × 6 कितना होने वाला? 16 × 5 90 होता है, ये 106 होना चाहिए, शायद यही होता है ना। सर 96 होगा। 96 होगा, चलिए तो 96 हुआ, तो हाँ ये 180 आ गया ना शायद। हाँ 180 आ गया, तो 180 molecular weight है, तो this can be written as 0.5 mole and this can be written as 1 mole. So concentration 1 can be 0.5 mole by 1 liter, 0.5 mole by 1 liter. Concentration 2 can be 90 gram by 1 liter. Concentration 3 can be 90 gram by 1 kg. 90 gram by 1 kg. Concentration 4 can be 0.5 mole by 1 kg. अब आपको लगेगा ये सारे कंसंट्रेशन अलग है। देखो, दीज आर द कंसंट्रेशन फॉर सेम सोल्यूशन। सो बताने का तरीका डिफर हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं 5 सेंटीमीटर बोला तो, और 3 इंच बोला, लेट्स से 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इफ आई से 6 सेंटीमीटर एंड 3 इंच, ठीक है। अब समझो बात को, मैं कोई भी यूनिट यूज कर सकता हूं, दिस डिस्टेंस विल रिमेन सेम। मैं अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट करूं, मैं इंच में मेजर करूं, तो आपको क्या लगता है डिस्टेंस चेंज कर जाएगा? डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, आपका यूनिट चेंज किया है। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम है, बट एक्चुअली यूनिट आर डिफरेंट, ठीक है। उसी तरीके से ऑल दिस कंसंट्रेशन आर सेम बट देयर यूनिट आर डिफरेंट। यहाँ हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर, यहाँ हो जाएगा 90 ग्राम पर लीटर, यहाँ हो जाएगा 90 ग्राम पर केजी, यहाँ हो जाएगा 0.5 मोल पर केजी। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, समझ में आया? तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं। सारे टर्म्स के यूनिट डिफर करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफर करेगा। तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं। पहला टर्म्स है मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड टर्म है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ है मोलैरिटी। फिफ्थ है मोलैलिटी, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। सर थोड़ा जूम कीजिए ना प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। फिर क्या आएगा? किसी को लग रहा है कुछ और मिसिंग है? मोलैरिटी, मोलैरिटी एक्चुअली 7 होते हैं। नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है बेटा, बट उसके अलावा एक और मिसिंग है, उसको मैं लास्ट में कराता हूँ। फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी नहीं, कुछ एक मिसिंग रह गया है।
मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पीपीएम देखिए। हाँ बेटा, पीपीएम पीपीएम नहीं नहीं नहीं, वो सब कराता हूँ मैं, अलग से कराता हूँ, बट यहाँ पर 7 होते हैं, एक मिसिंग चल रहा है जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। चलिए ठीक है, याद आएगा तो दिखा देंगे, वरना हो सकता है मिसिंग ना हो। इतना आगे लिखिए, ठीक है। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। सर वो थर्ड वाला क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V लिखते हैं। ओके सर। ये लिखा रहेगा M बाय M, this will be M by M percentage, this will be V by V percentage, this will be W by V percentage। परसेंटेज हम लोग को मालूम है, परसेंटेज जहां रहेगा वहां 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अमन बेटा, लास्ट क्लास में आप आए थे? अमन, लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे? चलिए, इतना हो गया। अब एक एक करके देखेंगे। देखो, इन सब में एक ही डिफरेंस, दो डिफरेंस हो गए। इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस आएंगे, और कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, हम लोग को मालूम है। मास बाय मास परसेंटेज, और सिंपली दिखा रहेगा मास परसेंटेज। आइदर ऑफ द टू। बहुत कम जगह आपको मास बाय मास लिखा रहेगा, मोस्टली आपको मास परसेंटेज लिख देगा। बोलेगा मास परसेंटेज इज 80, मास परसेंटेज इज 90, मास परसेंटेज इज इतना। ठीक है। तो व्हाट इज मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंटेज? हम लोग को पता है रेशियो होना है, तो एक डिनोमिनेटर रहेगा और एक न्यूमरेटर रहेगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चीजें चेंज करती है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा, यहाँ पर वो न्यूमरेटर में भी ना हो। तो मास परसेंटेज में ऊपर भी मास रहेगा, नीचे भी मास रहेगा। ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जहां परसेंट होता है वहां 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो मास परसेंटेज इज सिंपली इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन था अपने पास, वो जो अभी देख रहे थे, ये वाला। 90 ग्राम इज एडेड इन 1 kg ऑफ वाटर यूज होगा। लीटर नहीं यूज हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने क्या ऐड किया था? हम लोगों ने ऐड किया था 1 kg वाटर था, इसके अंदर 90 ग्राम शुगर था। तो 90 ग्राम शुगर है, तो इसका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी 90 ग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, मैंने यहाँ कोई यूनिट बताया आपको कि मास किस में लिखना है? मैंने आपको नहीं बताया है कि मास किस में लिखना है। I can write mass of this solute either in gram, in kg, in milligram, in any unit. I can even write the mass of solute in pounds. पाउंड्स में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में आपने ग्राम में लिखा है तो नीचे भी ग्राम में लिखना होगा। ऊपर आपने केजी में लिखा है तो नीचे भी केजी में लिखना होगा।
ऊपर मिलीग्राम में है तो नीचे भी मिलीग्राम में रहेगा, ऊपर पाउंड में है तो नीचे भी पाउंड में रहेगा। समझ में आया? तो आई कैन नॉट राइट द मास ऑफ सोल्यूशन एज केजी। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन मीन्स व्हाट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बेटा यहाँ सोल्यूशन का जो मास है ना 1000 ग्राम प्लस 90 ग्राम है, दिस इज इक्वल टू 1090 ग्राम। मुझे यहाँ 1090 ग्राम प्लेस करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आएगा 900/109%। ये आपका आंसर आएगा, डिवाइड करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। ऊपर जो यूनिट यूज होगा नीचे भी वही होगा। ठीक है, ये जरूरी है, ध्यान रखना आपको। सर 8.2%। डिवाइड करके देख लीजिए बेटा। ओके सर। ओके ठीक है, सर 8.25 आएगा। हाँ ठीक है। यस सर 8.25। 8.25%। समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट? No sir. चलिए, नो अब सर, आप अब अंडरस्टूड। आप काम कीजिए, इसका मास परसेंटेज निकालिए 180 ग्राम वाले का। आप प्राइवेट में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? 180 ग्राम सर इज, हाँ क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ही तो बता रहे बेटा, सेकंड वाला जो बीकर बनाए थे उसका मास परसेंटेज अच्छा निकालिए। ठीक सर, ठीक। सेकंड वाले बीकर में 180 ग्राम ऐड हुआ है। टोटल कितना था? देखिए क्वेश्चन तो लिखा हुआ है बेटा। अच्छा सर, देख नहीं पा रहे थे इसलिए। ठीक है सर। कैसे नहीं दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर, अब ठीक है। सर पानी कितना है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कितना है वाटर? 5 लीटर है। सर हम आंसर भेज दिए। सर हम भी आंसर भेज दिए। सबका आंसर आ रहा है? ठीक है, सिंपल सा है। सेकंड वाले का मास परसेंटेज हो जाएगा 180 तो फॉर सेकंड सॉल्यूशन मास परसेंटेज
इक्वस टू 180 ग्राम बाय 5000 प्लस 180 ग्राम इंटू 100 अब 3.47 3.47 47 सबका यही आ रहा है, ठीक है, काफी लोगों ने यही आंसर Yes, sir. यस सर। समझ में आया कैसे निकालना है मास परसेंटेज। अब सिंपल है ये, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना, ध्यान रखना है कि मास परसेंटेज में ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर जो यूनिट नीचे भी वही यूनिट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट समझिए बात को। अब आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ solute divided by volume of solution multiplied by 100%. Volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100%. क्लियर है ये? अब इसमें करना क्या, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा एक सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स से 200 ml वाटर है और इसके अंदर आपने 20 ml अल्कोहल ऐड कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, 20 ml डिवाइडेड बाय 200 प्लस 20 ml। ये प्लस क्यों कर रहे समझ में आ रहा ना, ये वाला और ये वाला ऐड होता है। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। देख लीजिएगा जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद आएगा W/V परसेंटेज। इसको W/V लिखा जाता है, वेट बाय वॉल्यूम लिखा नहीं जाता, W/V लिखा जाएगा। बेटा ये लिखना जो सिंबल बोल रहे हैं ना, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको परसेंटेज लिखना होता है। आप बता रहे कि 100 लिख देंगे तो परसेंट नहीं लिखेंगे, 100 लिखने के बाद परसेंट लिखना पड़ता है बेटा। समझे? अगर परसेंट नहीं लिखिएगा तो आप सीधा बोलिएगा यहाँ जो आंसर आया हुआ पर 100 है ना, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है। चलिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये बड़ा क्रूशियल है, ये समझना होगा आपको, ठीक है। देखो अब तक क्या हो रहा था कि हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखे थे, मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर मैं यूनिट लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास। देखो W/V है तो अपने को मालूम है ना, ऊपर मास आएगा और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्यूट और पहली बार लिखूंगा इन ग्राम्स। नाउ यू कैन नॉट राइट दिस मास इन केजी, इन मास इन मिलीग्राम, यू हैव टू राइट दिस ओनली इन ग्राम्स, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको बताना होगा क्योंकि ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट पहली बार कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ml ml कैंसिल हो गया था, अगर लीटर लीटर होता तो भी कैंसिल हो जाता, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, हम लोग को कोई मैटर नहीं कर रहा था। बट यहाँ पर जरूरी है लिखना मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आया? ऊपर ग्राम नीचे ml, और ये मैंडेटरी है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आप समझिए। What does a 2% W by solution states? मतलब मान लेते हैं
अपने पास एक बॉटल है, ठीक है, अपने पास एक बॉटल है। इस बॉटल को ऊपर लिखा हुआ है 2% W/V। आपसे ये पूछेगा कि बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 2% W/V, इसका मीनिंग बताइए, या ये क्या स्टेट कर रहा है ये। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे तैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग मां। ओप्पो A9 बेटा, नेक्स्ट क्लास से अपना सही नाम लेकर आएंगे, वरना आपको क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एक ओप्पो A करके है। ये भी कुछ परेशान कर रहे थे शायद। सर हर दिन गाना बजा देता है ये ओप्पो A9 या क्या नाम है। फिर से बोलिएगा बेटा। सर ये हर दिन गाना Oppo बजाता A9 है, गाना हर बजा दिन देता है सर। एवरी डे गाना बजाता है सर। हाँ सर। कोई दिन सर स्टार्टिंग में, कोई दिन क्लास के बीच में। अच्छा, हाँ सर, आप नहीं आते फिर तभी भी गाना बजा देता है। कोई जानता है इनको? ओप्पो A9 नाम है ना, नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। अच्छा, तो ये पहले बताना था ना। टाटा बाय बाय ओप्पो A9। चलिए यहाँ देखेंगे, व्हाट डज अ 2% W/V solution states। 2% W/V solution simply means 100 ml of solution, 100 ml of solution, क्या हो जाता है हर एक पेन को, of solution contains 2 gram of solute। 100 ml of solution contains 2 gram of solute। सिंपल सा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसका मतलब हो जाता है सिर्फ ये वाला ब्रैकेट का मास ऑफ सॉल्यूट पर ml, यही मतलब होगा ना, solute in gram by volume of solution in ml। तो this only this bracket means mass of solute in 1 ml। Now multiply this with 100, this becomes mass of solute in 100 ml। तो 100 ml of solution contains 2 gram of solute। इसका मीनिंग ये है। So what does a 2% W/V solution states? It states that for every 100 ml of solution, there is 2 gram of solute present। There is 2 gram of solute present। चलिए, हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला सबका ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग को फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का W/V निकालने बोल दे, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का W/V, तो मास ऑफ क्या लिखना है, सॉल्यूट, दैट वाज हाउ मच, 90 ग्राम। फिर सॉल्यूशन का क्या लिखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, ml में, 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस विल बी 9 ग्राम पर ml %। ये एक्चुअल होता है, बट कहीं कहीं लिखा रहेगा 9% W/V। 9% W/V मीन्स 9 ग्राम पर एवरी ml। अच्छा, ये 9 पर ml नहीं लिखेगा, ठीक है, सीधा ये लिखाएगा बेटा, 9% W/V लिखना होगा। 9% ग्राम बाय ml आप नहीं लिख सकते, लिखना होगा 9% W/V। This means every 100 ml of solution will have 9 gram of solute। ठीक है, नेक्स्ट, मोलैरिटी।
ये क्वेश्चन इसका डेफिनेशन पूछेगा आपसे, मोलैरिटी का डेफिनेशन डिफाइन कीजिए, ये पूछता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद आसान हो जाएगा। सर 9 ग्राम पर ml के जगह 9% W/V लिखेंगे तो? हाँ हाँ, ये गलत है बेटा, ये नहीं ठीक लिखना सर। है। ठीक है, अब लिखना है मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने बता रखा है, अगर ऊपर और नीचे का सेम नहीं हुआ, मतलब ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे ml में, तो आंसर सही नहीं आएगा। ऊपर और नीचे जब भी डिफरेंट टर्म्स होगा तो आपको यूनिट मैंडेटरी है लिखना। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही यूनिट में ले सकते हैं, एंड दैट इज लीटर। मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, बट आपके अकॉर्डिंग यूनिट से नहीं आएगा। इट हैज टू बी इन लीटर एंड लीटर एंड लीटर ओनली। ये आप ध्यान रखिएगा, ml में नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी ओनली इन लीटर्स। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। ठीक है, इट हैज टू बी ओनली इन लीटर्स। अब आपको डेफिनेशन बोलेगा लिखने को, तो बेटा इस फॉर्मूला से आपको डेफिनेशन मालूम है। अगर रेशियो आपको दिख रहा है तो इसका फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे। सर हाँ बोलिए सर यहाँ मास कोई भी ले सकते हैं? बेटा, मोल्स है ऊपर, मोल्स तो मोल्स में आएगा ना, मोल्स का तो एक ही यूनिट है मोल्स। ऊपर ओके मास, सर। ऊपर मास नहीं है ना, ऊपर मोल्स है। ठीक है, तो उसको तो आपको ग्राम में केजी में नहीं लिख सकते ना, उसको तो आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा। जिसमें भी दिया रहेगा आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, मैं गलत लिखी थी इसलिए। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात ठीक है। ठीक है। सर इससे बना के हम लोग खुद से लिख दे मोलैरिटी का? हाँ सर ये जो फॉर्मूला दिए हैं इससे हम लोग खुद से बना के लिख ले? हाँ, क्या है बताइए, क्या होगा डेफिनेशन? हाँ वही बता रहे हैं कि ये हम लोग खुद से बना के लिख ले क्या? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना, बाद में लिखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, बता रहे हैं, 1 मिनट अभी। है सर, कोई और गाना बजा रहा है। सर फिर कोई गाना बजा रहा। अरे किसी का रिंगटोन बजाया, आप भी तो परेशान। देखो एक गैलेक्सी ग्रैंड करके आया है। ठीक है, इसको परमिशन मिल गया है। ओप्पो ए बजा रहा है। नहीं नहीं, ओप्पो ये तो अलग है। सर गैलेक्सी यही लगता है, ओप्पो A9 है। सर अब लग रहा फिर ओप्पो A9 गैलेक्सी ग्रैंड का नाम से घुस गया है। ठीक हाँ है, हाँ सर, वही बता रहे, वही बता रहे। सर उसको मैसेज करके प्राइवेटली पूछिए ना सर, है कौन? सर उसको वेटिंग रूम में डाल दीजिए सर। नहीं नहीं ठीक है। अब आवाज कहाँ आ रही है? ठीक है, आप लोग सर डेफिनेशन बताया क्या? सर हाँ मैं बोलिए ओप्पो बोलिए A9 बोलिए। का इलाज कर। Sir, molarity is defined as the number of moles of solution per liter of the molarity is defined as the number of moles of solute per liter of solution. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट
present in 1 liter of solution is defined as Thank you, sir. moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है. आज सर 2-3 दिन बाद क्लास कर रहे हैं केमिस्ट्री का. अच्छा. Next, its unit is, ये भी पूछेगा, its unit is moles per liter. इसका यूनिट ये आता है. And it is denoted by capital M. जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल N है, वैसे ही मोलैरिटी के लिए कैपिटल M होगा. ठीक है. Is defined as moles of solute present in 1 liter of solution. नेक्स्ट, अब मोलैरिटी वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं. तो फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन मोलैरिटी हो जाएगा, निकालिए खुद से. किसी का आया? सुष्मिता का सही आंसर है, सौहार्दो का सही आंसर है, आदित्य ओझा का सही आंसर है. बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब याद नहीं है वो वाला सॉल्यूशन? आप लगता लेट आए बेटा. हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 सॉल्यूशन लिए थे. एक सॉल्यूशन में 90 ग्राम शुगर ऐड किया था या ग्लूकोज ऐड किया था और 1 लीटर वाटर ऐड किया था. तो बेटा सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा बता रखे थे. मोल ऑफ शुगर या ग्लूकोज विल बी 90 by 180. दिस इज इक्वल टू 0.5. तो दिस इज 0.5 मोल. वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, 1 लीटर. बेटा याद रखेंगे कि ये सॉलिड अगर आप थोड़ा सा अमाउंट में मिलाते हैं तो पानी पहले 1 लीटर था, उसमें आप चीनी मिला दीजिए तो पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं करता है. चीनी वगैरह मिलाने से, नमक वगैरह मिलाने से वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं करेगा. नहीं सर, सर हम लेट नहीं आए, मतलब हम पूछ रहे थे कंफर्म होने के लिए, लेट नहीं आए सर. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम पहले से ही है. ठीक है, ठीक है बेटा. हाँ तो थैंक यू सर. ओके. तो यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम है, बाद में भी 1 लीटर ही रहेगा. सो नाउ दिस विल बी 0.5 moles per liter which is equal to 0.5 capital M. अमन बेटा ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है. नेक्स्ट,
तो मोलैरिटी हो गया। नेक्स्ट अब करेंगे स्मॉल वाला m, मोलैलिटी। ये क्या है? देखो इसका थोड़ा अंतर है। अभी तक हम लोग डिनोमिनेटर में क्या ले रहे थे? डिनोमिनेटर में हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लिखते थे। जितने भी अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है उसका देखिए, डिनोमिनेटर में आइदर मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, यही सब आ रहा था। सॉल्वेंट कहीं यूज नहीं हुआ था। मोलैलिटी पहला टर्म होगा जहां डिनोमिनेटर में पहली बार सिर्फ सॉल्वेंट आएगा और सॉल्यूशन नहीं आएगा, और ये रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको बताना पड़ेगा, बताए ना, ऊपर नीचे अलग होगा। तो और ऊपर रहेगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए ये रहेगा। सर बहुत सर, इसका डिस्टरबेंस हो रहा है सर। हम्म सर बार बार कोई गाना बजा रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सर बार बार कोई गाना बजा दे रहा है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। हाँ सर, गाना बजा नहीं दे रहा है सर, क्या ए के श्रीवास्तव, समथिंग लाइक दैट। कौन बजा रहा है? सर वही अमन श्लोक श्रीवास्तव। सर वही अमन श्लोक श्रीवास्तव, शायद कोई वैसे ही वो ये बजा रहा है। हम्म सर मौका देखते बजा। अच्छा। सर हम्म सर इसका डेफिनेशन बताए। बताइए। सर, मोलालिटी इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं बेटा, रेशियो नहीं होगा। तो सर इट इज डिफाइंड एज थोड़ा ठीक moles बोल। of solute present in 1 kg of solvent। समझ में आया? प्रेजेंट इन हाँ 1 kg of solvent। हाँ सर, समझ में आया, थैंक यू। its its unit is मोल पर केजी। देखिए ऊपर क्या आएगा? मोल आएगा, नीचे क्या आएगा? केजी आएगा। इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसमें किसी को डाउट? ये मोलालिटी हो गया। नेक्स्ट एक एक करके सारा फॉर्मूला निकालेंगे, बट अभी देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ना व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है, इट हैज नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट। इट्स value is always less than equal to 1, less than or equal to 1। समझ में आया? it has no units and its value is always less than or equal to 1। it is denoted by symbol x।
is denoted by symbol X. Let's say अपने पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर 2 लोग हैं, उस सिलेंडर के अंदर 2 लोग हैं, 5 मोल ऑक्सीजन है और 15 मोल नाइट्रोजन है। तो 2 चीज यहाँ डिफाइन होगा, एक डिफाइन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दिस मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और एक डिफाइन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, एक डिफाइन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से लिखा जाएगा XN2 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, XO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। Now how to find mole fraction of सर ये ओप्पो A9 फिर आ गया। सर ये तो मजाक हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है? इनका मजाक बना दिया सर ओप्पो A9। सर तो मजाक हो गया सर। सर कल से क्लास रखिएगा गाना बजाने की। हाँ सर, संडे को एक क्लास गाना बजाने के लिए ओप्पो A9। जिसको गाना बजाना वो आ जाए। सर सुभान भाई बजाएगा। सर सुभान बजाएगा सर। सर कल से सबका नाम पूछ के रखिएगा उसको अंदर। एक्सक्यूज मी, कौन बोला? बेटा ध्यान दीजिए, ठीक है, जितना वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा उतना आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको मुद्दा बनाकर। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखेंगे, फिर एक ही ऑप्शन है आपका ऐप में हो क्लास, क्योंकि जूम में तो कोई भी पासवर्ड किसी को बता देगा तो वो तो ज्वाइन कर ही सकता है ना, जूम में तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को वो कर पाए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। सर बिना नाम का एंटर मत करने दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ सर देखिए। एक चीज रुक जाइए सर, 1 मिनट। सर सर कोई मेरा नाम ले रहा है, पर हम गाना वाना कुछ नहीं बजा रहे सर। सर आप क्लास कंटिन्यू कीजिए ना, ज्यादा डिस्टर्ब तो ये कर रहा हूँ ओप्पो A9। बेटा यहाँ ध्यान से सुनेंगे, अपने को लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, that is X of O2. X of O2 will be simply equals to moles of O2 by total moles, and mole fraction of nitrogen will be equal to moles of nitrogen by total moles। ठीक है, अब अपने को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालने बोला जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालने के लिए पहले देख लीजिए फिर कीजिएगा आप लोग। 5 मोल O2 है तो ये आएगा 5 मोल। फिर अपने को नीचे क्या लिखना है, टोटल मोल्स लिखना है। याद रखिएगा नीचे टोटल मोल होता है ना, इसके अंदर टोटल मोल्स कितने हैं, इसके अंदर 2 लोग हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 15 मोल, सो दिस विल बी 1/4। मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सेम काम हम लोग N2 के साथ करेंगे तो N2 का ऊपर हो जाएगा 15 मोल, बाई हो जाएगा 5 + 15 मोल, तो ये आएगा 3/4।
अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, if I add mole fraction of O2 and mole fraction of N2, that is mole fraction of O2 is 1/4 and N2 is 3/4. So this is equal to 4/4 is equal to 1. Implies that mole fraction of O2 and mole fraction of N2 will be equal to 1. अब समझिए, इसके अंदर 3 गैस है, गैस A, गैस B, गैस C and gas D. Then mole fraction of A, mole fraction of B, mole fraction of C, mole fraction of D will be equal to 1. जितने लोग हैं सबका एडिशन करने से आपको 1 आना चाहिए। जितने लोग हैं सबका एडिशन करने से आपको 1 आना चाहिए। 4 लोग हैं तो चारों का मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए, 1 आएगा। 6 लोग हैं तो 6 का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दीजिए, 1 आएगा। ऐसे काम होता है, ठीक है। चलिए, यस सर, जो लोग कॉपी नहीं किए अभी तक, कॉपी कर लीजिए। कर लिए हैं सर। बढ़िया। सबका कॉपी हो जाए तो पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सर हम्म। सर जो स्टडी मटेरियल था सर, वो किसी दिन भी आके ले सकते हैं? हाँ बेटा, किसी दिन भी आगे ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर जो सॉफ्ट कॉपी था और जो हम लोग को मिला उसमें तो अलग अलग है। नहीं बेटा, एग्जैक्टली सेम है। अगर डिफर करेगा तो उसको भी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हम्म। ए सुभाष, उतना छोटा छोटा बात पे झगड़ा क्यों कर रहा? छोटा छोटा बात नहीं है भाई, किसी का नाम में विदाउट रीजन कलंक लगना ना अच्छा नहीं है, वो भी कैरेक्टर पर, ठीक है। भाई कलंक बेटा कैसे सुबह, लगा? बेटा सर तो सुबह तेरे को यहाँ, कुछ बोले ही नहीं। गर्मा मत भाई, इतना गर्म मत हो, आराम से chill। बेटा यहाँ सुनिए, आप सबका एड्रेस ले लीजिएगा, सबके घर पे जाके लड़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लड़ाई नहीं करना है, ठीक सर है। सर ऑनलाइन क्लास सबका में भी घर में कटवा। जाके गाना भी बजाएंगे? हमें उससे मतलब नहीं बेटा, यहाँ पे दिमाग मत लगाइए। उसने बोला, क्या बोला मैंने सुना नहीं, और आप इतना सीरियस मत लीजिए, ठीक है। ठीक है और सर। जो जो गाना बजा रहा है बेटा, वो मुझे पता है कौन गाना बजा रहा है, ठीक है। नहीं सर, वो आप मतलब मेरा नाम में आपको बोल रहा है तो मेरे को खराब नहीं लगेगा? ठीक है सर। बेटा मुझे नहीं पता क्या बोला उसने, यार आपने सुना होगा, बाकी किसी ने सुना भी नहीं, ठीक है, कि किसने आपको क्या बोला। और बेटा यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अमन बेटा, दोबारा अगर आपने गाना बजाया
या दोबारा अगर आपने नाम चेंज किया अपना, तो आपको घर पे बता दिया जाएगा, और जब तक आपके पेरेंट्स लिख कर नहीं देंगे तब तक आपको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, आपने अपना नाम चेंज किया, फिर आपने गाना ही बजाया था। ठीक है अमन बेटा, ये लास्ट वार्निंग आपको दे रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि आप नाम चेंज करेंगे तो हमें मालूम नहीं चलता, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। ध्यान से देखेंगे तो समेशन ऑफ ऑल दोस मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, समेशन। इसका मतलब होता है समेशन एक्स ए इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल टू 1। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है, ये मैथ्स में आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, तो अपने को मोल फ्रैक्शन भी हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। वाटर ले लीजिए 80 ग्राम H2O। ठीक है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए 20 ग्राम NaOH। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है बता देते हैं। सबसे पहले मास परसेंटेज निकालना है, सेकंड W/V परसेंट निकालना है, नेक्स्ट मोलैरिटी निकालना है, फिर मोलैलिटी निकालना है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 80 ml। अज्यूम है, ठीक है, हर बार नहीं होता है। अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 80 ml। क्लियर है ये? आप लोग को क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते जाना है, मैसेज अभी पोस्ट नहीं करना है। जब सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा मैं एक एक करके सबसे बोलूंगा कि मास परसेंटेज आंसर पोस्ट कीजिए, फिर बोलूंगा W/V क्या आया वो पोस्ट कीजिए। ठीक है, पहले एक एक करके आंसर निकालते जाइए, उसके बाद आपको पोस्ट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।
हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा है, लेकिन सर मेरा फोन का चार्ज खत्म हो रहा है, तो दूसरा फोन से ज्वाइन ज्वाइन कर रहे ना, तो सर वेटिंग रूम में बैठे हैं अभी। कौन है बेटा आप? सर आयुष्मान होगा सर। अच्छा, आयुष्मान, ओके। अलाउ कर दिए बेटा, आ जाइए। हाँ सर, थैंक यू सर। सर खाली मोल फ्रैक्शन नहीं बना, बाकी बन गया। ठीक है। सर मोल फ्रैक्शन में वाटर को कंसीडर करेंगे ना एज द सेकंड एलिमेंट? ट्राई कीजिए, बताएंगे। हाँ, वाटर ही करेंगे। हाँ तब सर सारा बन गया। सर कल भी यही टाइम में क्लास स्टार्ट होगा? ये तो फिक्स हो गया सर ये टाइम। वो टाइम तो ठीक ही है। हाँ सर। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट। ट्वेंटी परसेंट आएगा। फिर आएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml multiplied by 100. This will be equal to 20 gram by 80 ml into 100%. Sorry. सर 25%। 5% W by V आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मोलारिटी। क्या आया सबका आंसर? टाइप कीजिए जल्दी से। सर 3.125। टाइप करने बोले थे बेटा। सॉरी सर। ठीक है। Molarity will be, this is how much moles. This is actually number of moles of NaOH. So moles of NaOH is equal to 20 by 40 is equal to 0.5 moles. Molecular weight निकालिए, 40 आएगा। तो 0.5 divided by 0.08 लीटर। ठीक है। तो 50 by 8 हो जाएगा। 50 by 8 mole per liter, which is equal to 8 into 4, 8 into 5, 8 into 6। आप लोग का कैसे आया बेटा? मेरा तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर मेरा भी 6.25 ही आया सर। सर मेरा भी। सर ये सर 6.25 हाँ 6.2 आ रहा ना। सर यस 6.25। सर, यस सर, 6.25 कैपिटल M। ठीक है। यस सर। विल बी 6.25 कैपिटल M।
ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में NaOH इक्वल्स टू 0.5 मोल। वाटर का मोल कितना हो जाएगा? 80/18, यही होगा ना? अच्छा, यहाँ 90 करने से इजी हो जाता है। ठीक है, 18/80 कीजिए तो कितना मोल आएगा ये? 40/9, 4.4। 4.4 मोल्स। तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 0.5 मोल by 0.5 plus 4.4 mole. This is equal to 0.5 सर 0.1 आएगा आंसर। 4.9 मोल। अच्छा, 4.9 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/49। ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 आएगा ना? यस सर। 0.1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हो गया। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने को बोलेगा तो 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 कर देंगे। समझे? सॉल्व करने नहीं जाएंगे उसको। क्यों? हम लोग को पता है, क्या पता है? वी नो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 होगा ना? देयरफॉर ये होगा ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ये समझ में आया? माइनस क्यों कर दिए सीधा? हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का समेशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन सारा हम लोग निकाल लिए। अब समझो बात को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को करना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। conversion of units. Now how to do conversion of units? For example, आपको दे देगा एक सॉल्यूशन रहेगा, लेट से दिया रहेगा 2.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 2.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आपसे पूछेगा फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल सा है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो देखो इसमें हम लोग करेंगे कैसे? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग सिंपलेस्ट तरीका यूज करेंगे। सिंपलेस्ट तरीका ये है, यहाँ पे रहेगा मास
यहाँ पे रहेगा मोल और यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम। यहाँ रहेगा सॉल्यूट, यहाँ रहेगा सॉल्वेंट और यहाँ रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है? दिस बॉक्स डिनोट्स मास ऑफ सॉल्यूट एंड ये बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये डिनोट करता है। ठीक है, नाउ आपसे क्या पूछा? आपसे W/V पूछा है और आपको मोलैरिटी दे रखा है। मोलैरिटी का 2.5 है, इसका सिंपल सा मीनिंग है 2.5 molarity simply means 1 liter solution will have 2.5 moles NaOH। इसका सिंपल सा मीनिंग यही आ रहा है। तो अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज 1 लीटर और 1000 ml। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है? सॉल्यूट का मोल है 2.5 मोल्स, सॉरी मोल है ना, 2.5 मोल्स। ये सिंपल सा बात है। मांगा क्या है? मांगा है W/V। W/V का फॉर्मूला क्या था? W/V का परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम by volume of solution in liter, sorry in ml multiplied by 100। अब जरा ध्यान से देखिए, अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है या नहीं है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है 1000 ml। तो यहाँ आंसर आएगा 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट को लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट सॉल्यूट का क्या मालूम है? सॉल्यूट का मोल मालूम है, मास मालूम नहीं है। बट वी नो फ्रॉम मोल आई कैन गेट मास ऑफ सॉल्यूट। हम लोग को पता है मोल इज इक्वल टू मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, implies that mass is equal to number of moles into molecular weight। Now what is the molecular weight of NaOH? अभी किए थे NaOH का molecular weight 40 आता है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 40। समझो बात को, ये मालूम है तो मुझे ये मालूम है। इफ आई नो मोल आई नो मास, इफ आई नो मास आई नो मोल। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो दिस इज इक्वल टू 10% बेटा, 10% W 10%। 10% W/V। इसमें किसी को डाउट? कैसे किए इसमें किसी को डाउट? सर यूनिटरी मेथड से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, परफेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक सर, थैंक ठीक यू है, सर। हाँ ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा। सर कॉपीड। चलिए सर बढ़िया है। हाँ बेटा बोलिए। सर ये ग्रिड कब कब बनाएंगे? फिर से बोलिएगा बेटा। सर ये ग्रिड कब कब बनाएंगे? ग्रिड कब कब बनाएंगे? सारी टेबल का बात कर रही है, मास मोल उसका। हाँ, क्या कब बनाना है ना, किस क्वेश्चन में? तो यस सर। बेटा जब भी कन्वर्ट करने को बोलेगा ना, मोलैरिटी को लेट से मास परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला, मास परसेंटेज को मोलैरिटी में बोला, तब इसका हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू होगा बेटा, ठीक है।